परम सौभाग्य है शिल प्रभुपाद की कृपा से आज थोड़ी बहुत हम सब में ये बुद्धि आई है, हम सब में ये विवेक आया है कि हम हमारे जीवन के इस कीमती समय को भगवत कथा में व्यतीत कर रहे हैं। ये एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है जिससे आज हम सब लोग साथ में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद का हम श्रवण कर रहे हैं और इस 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है और मनवंतर की कथा के अंतर्गत आज जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गजेंद्र हाथी ग्राह के मुख में फंसा हुआ है और भगवान विष्णु आज गजेंद्र का उद्धार करने वाले हैं। तो वैसे तो गजेंद्र कथा सुनने का क्या फल है ये कथा के अंत में बताया गया है, लेकिन अक्सर मैं पहले श्रुति फल पहले बताया करता हूँ ताकि कथा को आप ध्यान से सुने, कथा को ध्यान से समझने का प्रयास करें। सो गजेंद्र कथा श्रवण करने का फल 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में बताया गया है जो मैं आपके सामने इसे रख रहा हूँ। एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम् स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्ष शृण्वताम् दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतन महाराज तवे रितो मया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एतन इस प्रकार से मैंने आपको जो सुनाया, क्या सुनाया? कृष्णानुभावो गजमोक्षणम। मैंने आपको कृष्ण अनुभावो गजराज मोक्षणम, गजराज गजेंद्र के मोक्ष की कथा जो मैंने आपको सुनाई। यदि कोई गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है तो सबसे पहले उसे क्या मिलता है? कहते हैं स्वर्ग्यम। केतन महाराज तवे रितो मया, मेरे द्वारा जो आपको बताया गया, क्या बताया गया? कृष्णानुभावो गज मोक्षणम, गजराज मोक्षणम। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव और गजेंद्र का उद्धार, ये 2 चीज इस कथा में मुख्य रूप से हैं। यदि कृष्ण के प्रभाव को और गजेंद्र के मोक्ष को कोई सुनता है तो सबसे पहले स्वर्गम, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ ये देवी देवताओं वाला स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का और एक अर्थ होता है स्वर्गे गीयते इति स्वर्ग। स्वर्ग में भी जिनकी कीर्ति का गान होता है, ऐसे वैकुंठ को स्वर्ग कहा जाता है। यदि कोई गजेंद्र की इस कथा को सुनता है तो स्वर्ग्यम, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे एक ऑप्शन मिलता है कि इस संसार के स्वर्ग में वाया होकर जाना है, देवी देवताओं के स्वर्ग में वाया होकर टाटा बाय बाय करके जाना है तो देवी देवता वाले स्वर्ग से होकर लेकर जाएंगे। तो स्वर्ग्यम। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से दूसरी चीज क्या मिलेगी? कहते हैं यशस्यम, जीवन में यश बढ़ेगा। इस संसार में लोग अपना यश बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते हैं और प्राय छोटे लोग तो इस यश के बारे में सोच ही नहीं सकते। बड़े बड़े लोग अपना यश बढ़ाने के लिए धन खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी, अपना समय। लेकिन यदि कोई इस गजेंद्र गज उद्धार की कथा सुनता है तो उनका यश तीनों लोक में फैलता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, गज मोक्ष की कथा सुनने से कली कल्मषापहम। यदि कोई गज मोक्ष की कथा सुनता है तो कलयुग के कल्मश नष्ट हो जाते हैं। आज इस कलयुग में सबसे बड़ा कल्मश है कोरोना वायरस। वैसे बहुत सारे कल्मश हैं लेकिन वर्तमान में ये कोरोना सबसे बड़ा कल्मश है।
तो कहते हैं यदि कोई गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है तो कलयुग के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। हमने गुरुजनों के मुख से सुना है और भागवत में भी लिखा है कि जब किसी के जीवन में कोई व्याधि होती है, जब किसी के जीवन में कोई रोग होता है, जब किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारी होती है, तो उसके लिए भागवत में एक ही वस्तु बताई गई कि उसे गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ करना चाहिए। और इस गजेंद्र मोक्ष कथा के अंतर्गत जो गजेंद्र द्वारा स्तुति है, उस स्तुति का पाठ करने से जीवन की व्याधि, जीवन के रोग, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। तो स्वर्ग्यम यशस्यम कलि कल्मषापहम, कलयुग के सारे कल्मश दूर हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं दुस्वप्न नाशम, दुस्वप्न नाशम। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे पूछा था, किसने, हाँ ये दुबई से किसी ने पूछा था कि मुझे रात को बुरे स्वप्न आते हैं, मुझे रात को बुरे स्वप्न, गलत स्वप्न आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से दुस्वप्न नाशम, जो बुरे स्वप्न है, जो गलत स्वप्न है, उस बुरे स्वप्नों से हम मुक्त हो जाएंगे। और भी आगे कहते हैं ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विपुलां मतिम। अब वो जो महिमा थी वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से क्या फल मिलेगा, ये जो श्लोक हैं ये स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि ये माम स्तुवन्त्य नैनांगम, कहते हैं कि हे प्रिय गजेंद्र, हे गजेंद्र, ये निशा जो व्यक्ति रात्रि व्यतीत होने पर प्रतिबुद्ध अनेन माम, और रात को रात्रि व्यतीत होने पर सुबह भोर में, अर्थात भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, यदि कोई अनेन माम स्तुवन्ति, गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति की गई है, उस स्तुति का यदि कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है, उस स्तुति को कोई पढ़ता है, गजेंद्र की स्तुति को कोई सुनता है, तो देखिए क्या कहते हैं भगवान, अहम तेषाम प्राणात्यये चाहम, उस व्यक्ति के जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करता है, कब, ब्रह्म मुहूर्त में। तो जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, तो स्वयं भगवान कहते हैं तेषाम, उस व्यक्ति के प्राणात्यये, प्राणात्यय माने उस व्यक्ति के प्राण जब जाने वाले होंगे, अर्थात उस व्यक्ति के मृत्यु के समय पर, च अहम, कहते हैं स्वयं मैं, ददामी विपुलाम गतिम, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और उस व्यक्ति को ददामी, प्रदान करूंगा, क्या, विपुलम गतिम। सबसे पहले मैं उसे बुद्धि भी दूंगा और साथ ही साथ जैसे गजेंद्र का मोक्ष किया वैसे मैं अपने हाथों से उस व्यक्ति का उद्धार करूंगा। भगवान कहते मैं स्वयं उनका हाथ पकड़कर अपने धाम में लेकर जाऊंगा। किसको, तो कहते हैं ये माम स्तुवन्त्य अनेन, गजेंद्र के द्वारा अनेन जो ये स्तुति की गई है, यदि कोई स्तुति का पाठ करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और उसे मेरे धाम वैकुंठ में लेकर जाऊंगा।